हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने वीडियो को अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, अब मैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताने वाला हूँ। इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा। ओके। संघ इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। In the phylum of animals, found the calcium-rich endoskeleton. इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम का बना हुआ या फिर कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। हर मेन सिम्टम्स यानी इनके मुख्य लक्षण। दे आर सीड डेवलपर यानी ये सी डेवलपर हैं। दे आर सी डेवलपर यानी ये समुद्रवासी हैं। सी डेवलपर यानी ये समुद्रवासी है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स यानी इन ये सभी जो जीव होते हैं ये समुद्रवासी हैं और अंग तंत्र का स्तर पाया जाता है यानी होता है इन प्राणियों में। अंग तंत्र स्तर यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अडल्ट कहाँ से बार-बार लाइन चल रही है। अडल्ट इकाइनोडर्मेटा आर रेडियल सिमेट्रिकल। जो अडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, जो वयस्क इकाइनोडर्मेटा होते हैं, वो अरीय सम्मित होते हैं यानी किसी भी अक्ष से उनको दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। वाइल लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल यानी जब उनकी लार्वा होती है, जब वो बच्चे होते हैं यानी पेट में होते हैं, उनकी फॉर्म में होते हैं, तब उनकी जो लार्वा होती है तब वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती हैं। तो इसमें दो टाइप के सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री और ये सम्मित होते हैं, सम्मिति। अंडर देयर स्किन फाउंड ए कॉर्लिजियस प्लेट। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट यानी कॉर्केलियस प्लेट पाई जाती है यानी कॉर्लिजियस प्लेट यानी चूनेदार प्लेट यानी कॉर्लिजियस प्लेट होती है। और समटाइम्स ओवर देयर स्किन फाउंड स्पाइंस। और कभी कभी त्वचा के ऊपर और समटाइम्स त्वचा के ऊपर स्पाइंस यानी कांटे पाए जाते हैं। ये अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। ये जो होते हैं ये इंटरनल स्केलेटन को बनाते हैं यानी दे मेक द इंटरनल स्ट्रक्चर यानी ये अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं, बनाते हैं।
इन द बॉडी फाउंड रियल बॉडी कैविटी, यानी शरीर में वास्तविक देह गुहा यानी रियल बॉडी कैविटी पाई जाती है। सीलोम मेड 3 अदर सिस्टम, जो सीलोम जो होती है गुहा, वो 3 अलग तंत्रों का निर्माण या फिर उनको बनाती है, जिसमें से पहला है जलवाहक तंत्र, या फिर इसे इंग्लिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसे कहते हैं जलवाहक तंत्र। सीलोम मेड द 3 अदर सिस्टम, यानी जो सीलोम जो होती है वो 3 अलग सिस्टम यानी तंत्रों का निर्माण करती है। ठीक है, जलवाहक तंत्र। ओके, दे आर ओके दे आर सॉलिटरी ऑफ दिस फाइलम, यानी ये जो होते हैं ये इस फाइलम के सॉलिटरी यानी विशेष होते हैं, और ये हेल्प करते हैं इनको मूव यानी चलने में, कैच और द फूड यानी भोजन को पकड़ने में, और रेस्पायरेशन यानी श्वसन में। इन दिस फाउंड ए होल, यानी इसमें एक होल यानी एक छिद्र पाया जाता है, नेम्ड मैड्रीपोराइट, जिसे मैड्रीपोराइट कहते हैं, जिससे हुज टू द वाटर एक्सप्रेस इन द बॉडी, यानी जिससे क्या होता है कि शरीर में जो यानी जो वाटर जो होता है, क्योंकि स्टारफिश पानी में रहती हैं, और जो वाटर जो होता है जिससे जल जो होता है वो शरीर के अंदर आता है या फिर प्रवेश करता है। दूसरा है हिमल सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी हिमल तंत्र और पेरिमल तंत्र। तो इसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना, तो आगे वाले टॉपिक पर, आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। ट्यूब फीट आर 2 स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी जो ट्यूब फीट होता है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे संरचना होती है, हुज हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि हेल्प करती है लोकोमोशन में यानी प्रचलन में, एक्सेप्टेशन ऑफ फूड, ठीक ये काम करनी है, एक्सेप्टेशन ऑफ फूड यानी एक्सेप्टेशन ऑफ फूड यानी फूड की एक्सेप्टेशन में, यानी कि फूड जो होते हैं भोजन को ग्रहण करने में, भोजन को एक्सेप्टेशन यानी ग्रहण, भोजन को ग्रहण करने में, और रेस्पायरेशन यानी श्वसन में। इन दिस द मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, इसमें जो होता है जो नर और जो मादा होती हैं वो सेपरेट यानी अलग अलग होती हैं। एंड दे आर हर्मेफ्रोडाइट, यानी इसलिए ये जो होती हैं ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पाया जाता है। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो होता है, नर और मादा दोनों फ्यूज करते हैं, वो एक्सटर्नल होता है यानी वाय होता है, वाय निषेचन होता है। द लाइफ साइकिल इज फ्री लार्वा मैटर, यानी जो लाइफ साइकिल जो होती है फ्री लार्वा मैटर में पाई जाती है, यानी मुक्त लार्वा अवस्था यानी परिवर्तन जो होता है वो इसमें अप्रत्यक्ष होता है।
परिवर्धन जो होता है वो इसमें, डेवलपमेंट जो होता है वो इसमें इनडायरेक्ट होता है। इन दिस एनिमल्स फाउंड द, यानी इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी ये जो एनिमल जो होते हैं, ये जो एनिमल जो होते हैं इनमें रीजनरेशन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, इनमें जो होता है वो उनमें पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन वन की क्षमता, यानी पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। यानी अगर उसका न्यूक्लियस अगर अलग होता है तब वो उसी से ही नया जंतु या फिर प्राणी बना सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि स्टारफिश है, स्टारफिश जिसे तारामीन कहते हैं या फिर तारा मछली भी कहते हैं, और एरोसिस भी इसे कहते हैं, सिमिलर वर्ड है। सी उर्चिन यानी समुद्री अर्जिन, एंटीडन होता है, एंटीडन, और ओविरा यानी भंगुर तारा जिसे कहते हैं, ओव्यूरा। ओके तो इसका एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ। मेड्री यानी जो ये होता है स्टारफिश का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्टारफिश का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तब आप एक चीज़ देखेंगे कि इसके शरीर पे जगह जगह, यानी अगर इसकी बॉडी देखेंगे तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। थोड़ा सा मैं छोटा ही करके समझा देता हूँ। ओके, तो इसकी जो बॉडी होती है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। कैसे? क्योंकि ये अगर हम इसको इस पार्ट से काटते हैं तभी भी ये दो बराबर भागों में डिवाइडेड हो जाती है। अगर हम इसे यहाँ से काटते हैं तभी भी दो बराबर भागों में डिवाइड होती है। अगर यहाँ से भी काटते हैं तो भी दो बराबर होती है। तो इसी प्रकार जो होती है ये जो स्टारफिश होती है बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। अडल्ट जो स्टारफिश होती है। तो अगर हम देखेंगे इसके पार्ट में, तब इसका अगर हम स्टमक पार्ट देखते हैं तो इसका ये स्टमक पार्ट है। यहाँ पे ये पूरा जो पार्ट है ये इसका स्टमक पार्ट है। ये जो इसका पार्ट है ये है स्टमक पार्ट। इसमें ये जो बाहर की जो ये लेयर्स होती हैं, जैसे कि ये बाहर की लेयर, इसे कंट्रोल डिस्क कहते हैं। और ये यहाँ पे ब्लू सा स्ट्रक्चर जो है ऐसे, ये है इसका एनस पार्ट। अच्छे से करके दिखाता हूँ, ये है इसका एनस पार्ट। ओके, इसका स्टमक भी होता है। स्टमक ये जो बीच में ये है, ये स्टमक में जहाँ पे भोजन का डाइजेशन होता है। ओके, ये जो शरीर पे ये जो छोटे छोटे से डॉट्स बने, ये जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये छोटे छोटे डॉट से गिल्स होते हैं जो कि इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं इसमें ये जो छोटे छोटे से ये डॉट्स होते हैं, ये तो होते हैं स्पाइन जिन्हें काटी कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। स्पाइंस नहीं, गिल्स, हाँ मैं गलती से स्पाइंस बोल दिया। गिल्स जो होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्लोन छिद्र। और स्पाइंस जो होते हैं वो कांटे होते हैं। और मैड्रीपोराइड के बारे में बताया था मैंने। मैड्रीपोराइड जो होता है, जो कई होते हैं मैड्रीपोराइड, तो मैड्रीपोराइड जो होते हैं वो श्वसन में हेल्प करते हैं।
यानी ये जो, ठीक है। तो मैड्रीपोराइड जो होते हैं वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जो वाटर को यानी जो जल जो होता है वो प्रवेश, यानी वो इस मैड्रीपोराइड छिद्र के द्वारा अंदर प्रवेश करता है। तो इसका ये पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे जो ये छोटी छोटी देख रहे हैं आप, ओके, ये जो होती हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ओके। ये जो होती हैं इस पार्ट में ये होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ओके। ये जो होती हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं छोटी छोटी, जो कि स्टमक में जाती हैं। पहले स्टमक से या फिर यहाँ पे भोजन आता है, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन्हें डाइजेस्ट करती हैं और उसके बाद में ये वापस भोजन यहाँ से निकल जाता है। ये जो छोटी छोटी ये जो वेसल्स होती है ना, इनसे भोजन यहाँ पे आता है, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड से ये डाइजेशन पूरा होता है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं ये इंटेस्टाइन का काम करती हैं, यानी इनमें इंटेस्टाइन नहीं होता। फिर इससे ये वापस स्टमक में चला, ओके। तो अब यहाँ पे जो होते हैं, फिर यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद यहाँ पे जो कि मैंने बताया था, यहाँ पे ट्यूब फीट होता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ट्यूब फीट होता है। ट्यूब फीट जो होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी ये पानी की सतह से ये ट्यूब फीट इसको चिपका देता है, फिर ये धीरे धीरे इससे चलती हैं ट्यूब फीट से। और यहाँ पे ये जो ऐसे ब्लब जैसे होते हैं इन्हें एम्पल्सेस कहते हैं, और जिससे ये लगे होते हैं इन्हें रेडियल कैनोल कहता जाता है। यहाँ से भी भोजन आता है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो यहाँ का जो पार्ट होता है ये बाहर वाला, और ये रिंग कैनोल होते हैं जिनमें गिल्स पाए जाते हैं और मैड्रीपोराइड पाए जाते हैं और स्पाइंस पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये इनका गोनाड्स पार्ट होता है। तो ये था एक स्ट्रक्चर स्टारफिश का, ओके। तो जिसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि स्टारफिश में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेडियल कैनोल होता है, एम्पल्सेस होते हैं, गोनाड्स पार्ट होता है, इसका रिंग कैनोल होता है। जो बाहर की जो आउटर लेयर जो होती है उसे वो कहते हैं कैनोल। ये जो आउटर लेयर जो देख रहे हैं इसे रिंग कैनोल कहते हैं। इसमें ट्यूब फीट होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसा कि मैंने बताया था। कंट्रोल डिस्क होती है, ओके। कंट्रोल डिस्क होती है, ओके। कंट्रोल डिस्क होती है, एनस पार्ट होता है इसका और स्टमक होता है। ये एक जो मैड्रीपोराइड होता है उसको हमने जूम करके देखा कि क्या क्या होता है, तब इनमें से इतनी सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, गोनाड्स और ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये था पूरे स्ट्रक्चर। मैंने इकाइनोडर्मेटा पूरा पार्ट यानी संघ इकाइनोडर्मेटा को हमने अच्छे कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इकाइनोडर्मेटा फिर हेमिकॉर्डेटा के बारे में कल बताऊंगा। तो वापस कह देता हूँ कि अगर आपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।